हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश चैनल। टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो नरेशन है। नरेशन में हम स्टूडेंट आज समझने वाले असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस को दो तरीके से चेंज किया जाता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। इस क्लास में हम सबसे बड़ी पॉइंट ये सीखने वाले हैं, ये स्टूडेंट की बहुत ही बड़ी कमज़ोरी होती है। स्टार्टिंग अगर बेसिक मजबूत होता है तो हमको ध्यान रखिए एक बड़े क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस क्लास में मैं आपको एक प्रॉमिस कर दूं, इट्स माय प्रॉमिस, इस टॉपिक से आपके एक भी नंबर मिस नहीं होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम में, वो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, ठीक है। और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे सभी को कवर करेंगे। क्वेश्चन हम किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, उन सारी चीज़ों में फोकस करूँगा और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपको जैसा कि पता होगा कि लेक्चर आज हमारा 3rd है और नरेशन के टॉपिक में, और हम नरेशन सीख रहे हैं। नरेशन को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 क्लासों में बढ़िया से डिस्कस किया है। आज स्टूडेंट जो हम सीखने वाले हैं वो नरेशन का अपना सीखने वाला हूँ मैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली क्लास को जाइए देखिए। असर्टिव सेंटेंस को वहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। काइंड ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वहाँ मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एक पॉइंट मैंने बताया। तो आप वहाँ पे विजिट करेंगे उस क्लास को तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो क्लास, और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहाँ पे टॉपिक है नरेशन का, तो इसलिए हम यहाँ पे नरेशन की बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस को हम एक और नाम से जानते हैं स्टूडेंट, उसका नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये भी आप जानते रहिएगा, कभी कभी स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ असर्टिव जानता है, डिक्लेरेटिव भी आप जानते रहिएगा। इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। आपको हैं तो ये भी हम लिख दे रहे हैं, साधारण वाक्य। इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। अब क्या होता है स्टूडेंट, अफर्मेटिव और निगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब स्वीकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। इसमें हम समझते हैं पहला रूल है यहाँ जितने भी रूल्स लिखे हैं मैं इस प्रकार क्लास को रूल वाइज काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक भी दिक्कत ना होने वाले। क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर आपको नहीं होंगी तो क्वेश्चन आपसे कोई भी छोटे बड़े क्वेश्चन हो, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल अपना पहला है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। स्टूडेंट समझ रहे बात, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हम हटाकर क्या कंजंक्शन लगाते हैं, कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं। आपको ध्यान रखना है जब ये पॉइंट आपको रिमूव करेंगे तो वहाँ पे यूज़ क्या करना है, आपको दैट यूज़ करना है। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, रूल 2, चेंज द प्रोनाउन। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, मैंने 3 प्रकार से बताया था, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। उनने मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। तो मैंने बताया था उसमें चेंज द प्रोनाउन, तो वहाँ पे प्रोनाउन को चेंज करना है, आपको मैं बताऊँ कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेंज द टेंस। टेंस भी आपको मैंने बताया था किस प्रकार से टेंस चेंज किए जाते हैं। मेरी 2 क्लास इसी चीज़ पे डेडिकेटेड थी, और ध्यान रखिएगा 80% वो दोनों क्लास कवर करती हैं इस क्लास को समझने के लिए। तो आई वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू डिडंट वॉच दैट क्लास यू कैन गो एंड यू कैन वॉच फुल वीडियो, फुल लेक्चर, देन यू कैन कम हियर, देन यू गेट एवरीथिंग इन दिस क्लास। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि रूल 4 में चेंज टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, यही आपका स्टूडेंट क्या था, पार्ट ऑफ स्पीच का था। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैं इस तरीके से लिखा हूँ कि आप फेयर कॉपी में नोट कर सकते हो, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, और आपने प्रयास किया है कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। यहाँ पे मेरा पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, मोटिव ये है कि आपको पूरी बात समझ में आए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स इसीलिए बना होता है कि आपको जो भी डाउट्स होते हैं उस पर आप अपना शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी है। इस चीज़ को आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर सेट अकेले रहेगा, मैं कह रहा हूँ सेट, सेज, बिल से या हैज सेट, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, क्या ना दिया गया हो, ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। जब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो आपको हमेशा याद रखना है, इनको आप चेंज नहीं करोगे, जिस फॉर्म में लिखे हुए हैं उसी फॉर्म में आपको लिख देना है। मैं बात करता हूँ सेट की। सेट कैसा था, तो सेट लिख दिया क्योंकि ऑब्जेक्शन नहीं है। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी आपको चेंज करना है, विदाउट ऑब्जेक्ट यू कांट चेंज, रिमूव इट। तो यहाँ पे बात सुन में आई, सेज को कैसे करेंगे, सेज में रहेंगे। उसके बाद क्या है, बिल से क्या करेंगे, बिल से ही में रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया। बात सबको समझ में आ रही है। उसके बाद हैज सेट है तो किसको करेंगे, हैज सेट को। यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हैज सेट ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो क्या करेंगे, हैज सेट में ही रहेगा। उसके बाद अपना जो पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पे हम समझते हैं सेट टू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे दिया जाएगा स्टूडेंट क्या करेंगे, हम उसी ऑब्जेक्ट को सेट टू किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। सेज टू किस में चेंज करते हैं, टेल्स में। अगर यही ऑब्जेक्ट ना रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए इसको चेंज हम नहीं किए हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसलिए यहाँ पे हम चेंज करें। सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, विल से टू, क्या है,
विल से टू। विल से टू किस में चेंज करेंगे? विल टेल, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में बता दी कि अगर ऑब्जेक्ट दिया है तभी आपको चेंज करना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको नहीं चेंज करना है। बात सुन भाई, ये बात किसके लिए है? ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? असर्टिव सेंटेंस के लिए है। बात सुनिए ना, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा मकसद मैंने आपको क्या बताया कि एक भी मार्क्स, एक भी नंबर में मिस नहीं होने दूंगा इस टॉपिक से। इट्स माई प्रॉमिस। 100% नहीं कर सकते, क्योंकि आपका भी इसमें हेल्प काम, आपकी भी हेल्प होनी चाहिए, आपको मेहनत करनी है। तो यहाँ पे क्या है, सेट को सेट में ही रखते हैं, सेज को सेज कर दिए, बट ऑब्जेक्ट मिल गया तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर देंगे। ये बात बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिक मजबूत होगा स्टूडेंट, तभी आप आगे का काम कर पाएंगे। ठीक है, तो बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी कि सेज, यहाँ से फिर से बताओ, विदाउट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आपको चेंज नहीं करना है असर्टिव सेंटेंस में। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको सेट टू को टेल्स, सेट टू को टोल्ड कर देना है, सेज टू को टेल्स कर देना है, एंड विल सेट टू विल टेल में कर देना है। हैज़ सेट टू किस में करना है? हैज़ टोल्ड में। तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी इंग्लिश में, और अभी मैं इस तरीक़ों को आप समझाया हूँ, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक एक पॉइंट अच्छे से लिखिएगा, एक बार फिर से लेक्चर को देखिएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, सुना, अगर हियाँ से बोले तो कैच करा थे, ध्यान दिया स्टूडेंट। इसमें हम समझ रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको मैंने बताया था। इसके बाद में अपना पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को अगर आप अच्छे समझ गए और अपनी कॉपी में नोट कर लिए और अपने जहन में बात उतार लिए आप, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स पक्के हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पर मैं क्वेश्चन करता हूँ। आदिल सेज, आदिल कहता है आई एम बिजी। मैंने क्या बोला था? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या होता है? यही होती है रिपोर्टिंग वर्ब। ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई? टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर प्रोनाउन चेंज होंगे, बट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डायरेक्ट स्पीच में पहला क्वेश्चन है आदिल सेज आई एम बिजी। तो आदिल सेज, अब यहाँ पे आई कौन सा, यहाँ इसको हटाने क्या लगाएंगे? बताया था क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। तो आदिल सेज कॉमा यूनिट को हटा क्या लगाते हैं स्टूडेंट? दैट लगाते हैं। दैट के बाद फर्स्ट पर्सन है, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है, फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट कहाँ का? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? आदिल। आदिल एक लड़का है, इस तरीके से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही। क्या यूज़ करेंगे? ही। ये बात फिर से मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ अटेंशन फॉर दिस पॉइंट, अटेंशन फॉर दिस लाइन। आदिल सेज कॉमेंट कामा आई एम बिजी। तो आदिल सेज ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हम चेंज नहीं किए, सेज को ऑलरेडी सेज लिख दिए। अब इसको हटाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं? आई और बी। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आदिल है, आदिल एक लड़का है, तो उसका प्रोनाउन क्या आएगा? ही। अब टेंस नहीं बदलेगा, आई के अकॉर्डिंग एम लगा है, थे अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? इज और बिजी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ कर लेते हैं। फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था? आदिल सेज कॉमेंट कमा आई एम बिजी। तो आदिल, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑलरेडी हम इसको लिख देंगे, क्योंकि पता है ऊपर से रिपोर्टिंग में जब फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ना ही उसको हम चेंज ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? आदिल सेज दैट। अब इसको हटा क्या लगा दिया? दैट। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट आदिल है, आदिल के बाद क्या आएगा? यहाँ पे आदिल के लिए ही आएगा, और टेंस नहीं चेंज होगा, तो आई अकॉर्डिंग एम, तो ही अकॉर्डिंग इज बिजी। भाषण में जिसको भी प्रॉब्लम है दूसरे क्वेश्चन पे अच्छे समझते, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं क्या बोला हूँ कि आपको इस टॉपिक से, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो आप तरीके से, आपको इस टॉपिक से एक भी नंबर मिस नहीं होने वाले। बात समझ में आई? तो सुफियान सेज, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सुफियान सेज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर से ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं है। ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आपको चेंज नहीं करना है। जब आपको चेंज नहीं करना है तो क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे इसको रख के दैट लगा दिए। बात समझ में सभी को? तो सुफियान सेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सुफियान सेज, इसको हटा के लगाते हैं, इनवर्टेड कॉमा हटा के लगाते हैं, दैट लगा दिए। तो आई फर्स्ट पर्सन है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया था, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आदिल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम का डिफरेंस है। सुफियान है, जब सुफियान है तो क्या आएगा? ही आएगा। क्या आएगा? ही आएगा। अब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यही तो इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि जब रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसके टेंस नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट या फ्यूचर में तो है, प्रेजेंट में है तो टेंस नहीं बदलेगा, मतलब ही डिड नॉट गो टू स्कूल।
आपको ये बात समझ में आई? तो मैंने आपको क्या बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्ट के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्लियर। उसके बाद तीसरी लाइन की तीसरा क्वेश्चन क्या है? शी सेज टू मी आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश। वह कहे शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को आपके लिए एकदम बढ़िया से तैयार किया है। मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था स्टूडेंट, तो 2 क्वेश्चन मैंने ऐसा तैयार किया है जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, तो हर एक 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेहतरीन तरीके से समझिए, मैं प्रॉमिस किया हूँ आपसे यू विल नॉट मिस एनी मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो शी यहाँ पे लिख दिए। रिपोर्टिंग वर्क सेज टू किस में चेंज होता है? टेल्स में होता है, तो टेल्स लिख दिए। ऑब्जेक्ट है, जी सर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। कोई भी लोग हवा बना लेते हैं, इट्स वेरी टफ टॉपिक, नो इट्स वेरी इजी टॉपिक। यहाँ पे कनेक्टर लगा था, कनेक्टर लगा, क्या लगाएंगे? दैट लगा दिए। आई कौन सा पर्सन स्टूडेंट? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट आ रहा है इसलिए शी यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है? रिपोर्टिंग किस में स्टूडेंट? प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो टेंस नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज रेडी था, रेडी लिख लिए, टू स्पीक इंग्लिश, ऑलरेडी पूरा पॉइंट से लिख दीजिए। 3 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन भी सेम है, अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन क्या है? राशिद सेज टू मी आई बेंट। तो फिर से रिपोर्टिंग किस में स्टूडेंट? प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो हम क्या करेंगे? आपको पता ही है रिपोर्टिंग जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो टेंस नहीं बदलता है। राशिद सेज टू किस में स्टूडेंट चेंज होता है? टेल्स होता है। फिर मी था, मी लिख लिए, इसको हटा क्या लगाएंगे? दैट। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट क्या है? राशिद, राशिद के लिए क्या आएगा? ही आएगा। बेंट था, बेंट मैंने कर लिया, क्योंकि टेंस को चेंज नहीं करना है। यहाँ तक मैंने 4 क्वेश्चन आपसे करवाया और आपको उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन कुछ समझ में आए होंगे। आई होप क्वेश्चन को समझ में आए होंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है उस पर हम मूव करते हैं। 5वां क्वेश्चन है अनस विल से। अनस विल से सादिर इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अनस कहेगा कि सादिर एक बुद्धिमान लड़का है। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? बुद्धिमान लड़का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? अनस बिल से है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया स्टूडेंट, तो आपको बिल से लिख लेना है। बिल से लिख लिए। इस कनेक्टर को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? इनवर्ट कॉमा को, कनेक्टर दैट का यूज़ करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आराम से समझ रहे हैं टॉपिक को। सादिर इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो सादिर है, सादिर यहाँ नाम है, नेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी, नाम को वैसे नाम ऐसे लिख देना है। तो सादिर इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन अच्छे समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? माय मदर विल से, मेरी मम्मी कहेगी आई लव बुक्स, मैं किताबों से प्रेम करती हूँ, किताब मुझे पसंद है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? माय मदर कर लेते हैं क्वेश्चन। माय मदर बिल से, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम आराम से क्वेश्चन करिए। यहाँ पे कनेक्टर को हटा क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। जब आई फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, यही लाइन हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट समझ लेते हैं कि आई जो है माई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। नो स्टूडेंट, इट्स योर मिस्टेक। यहाँ पे मदर जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई इंपॉर्टेंट नहीं, माई मदर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ मदर के हिसाब से चेंज होगा। तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? मदर है। जब मदर है, मदर क्या है? फेमिनिन है, फीमेल है, तो क्या आएगा? शी आएगा। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर में है। बात समझ में आ रही है ना? रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेगा, मतलब सी लव्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये शी आपको पता है प्रेजेंट डिफिनिट में सी सिंगुलर है, तो सी लव्स बुक्स। यहाँ तक किसी को नहीं प्रॉब्लम? अब उसके बाद क्या है? ही विल से टू मी। ध्यान रखिए स्टूडेंट, मैं बहुत ही कहता रहा था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है। 2 जगह ऑब्जेक्ट नहीं है, 2 जगह ऑब्जेक्ट हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे तो एक भी मिस्टेक नहीं होने वाली। ही विल से टू मी, ही विल से टू मी आई एम योर नाइबर। नाइबर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? पड़ोसी। अब क्वेश्चन करते हैं, ही विल से टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे? विल टेल। ही विल टेल, फिर ऑब्जेक्ट मी है, मी लिख देंगे। इसको हटा क्या लगाएंगे? दैट। इसको मतलब इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या लगाएंगे? इसका मतलब वही होता है। अब आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। मैं आप लोग काफ़ी सोच भी रहे होंगे कि सर हर जगह आई ही लिखे हैं। मेरा आई लिखने का मतलब नहीं, बस ये मतलब है आपको क्वेश्चन आए। काफ़ी बच्चों को फर्स्ट टाइम होगा क्लास को देख रहे होंगे, या काफ़ी बच्चे फर्स्ट टाइम
इस क्लास को अच्छे समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, कॉपी में अच्छे से नोट करते रहेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या स्टूडेंट, ही है। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन किस जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, यहाँ पे ही लिख देंगे। ही जब लिख दिए स्टूडेंट, उसके बाद टेंस नहीं बदलेगा ना, क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर में टेंस कहाँ बदलता है, टेंस नहीं बदलता। जब टेंस नहीं बदलता तो क्या करना है, ही इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्वेश्चन में है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मजा भी आने वाला है। योर है ना, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। जब सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है। तो आपको एक बात यहाँ से अच्छे बताता हूँ, मी तो क्या होता है, आई होता है, फिर मी होता है, फिर माई होता है, और फिर माइन होता है। आपको बात समझ में आ रही है ना। उसी प्रकार से यू होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, फिर क्या होता है, योर होता है, सॉरी योर होता है, और उसके बाद क्या होता है, योर्स होता है। तो आप यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि सर किसकी कैटेगरी में आ रहा है ये, योर किसकी कैटेगरी में आ रहा है, माई की कैटेगरी में आ रहा है। किसकी कैटेगरी में आ रहा है, माई कैटेगरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या था, आई एम योर नाइबर, योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी तो है ना, मी है तो कैसे चेंज करें, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं, आई मी माई, और यू यू योर, योर वाला पैटर्न माई पे काम कर रहा है तो क्या करेंगे, माई लिख देंगे। और बाकी अगला जो क्वेश्चन पॉइंट है उसको हम अच्छे से नोट कर देंगे। बात समझ में आई ना सभी को, एनी कन्फ्यूजन। चलिए अगला, इतने क्वेश्चंस किए हुए हैं और इसमें मुझे लग रहा होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बहुत ही बेसिक से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब बेसिक मजबूत होता है तभी ध्यान रखिएगा हर एक काम आसान होता है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, फैजान विल से टू मी, क्या है, फैजान विल से टू मी, फैजान मुझसे कहेगा आई लव माई फादर, आई लव माई फादर, मैं अपने पिताजी से प्रेम करता हूँ या प्यार करता हूँ। तो लिखते लेता हूँ, फैजान विल से, ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब क्या करना है, जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो आपको चेंज कर देना है स्टूडेंट। मी आ गया, कनेक्टर को क्या लगाते हैं स्टूडेंट, दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। आई कौन सा पर्सन स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, फैजान, फैजान मेल है, मेल के हिसाब से क्या करते हैं, ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से एक क्वेश्चन हुआ था ठीक उसी प्रकार से भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लव है, आई प्लूरल था तो लव हो गया, अब जब सिंगुलर आएगा तो क्या हो जाएगा, लव्स। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम टेंस नहीं चेंज कर रहे हैं, टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, बस यही है, आपको पता होनी चाहिए कि बस एक ही पॉइंट में बात कर रहा हूँ, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीकिंग टेंस में नहीं बदलते। ठीक उसी प्रकार को हर एक क्वेश्चन में इमेज किया हूँ। आप एक बार क्लास को अच्छे से देखिएगा, मैं दावा नहीं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ही लव्स, माई है, फिर से अब बहुत ही अच्छी बात आती है, माई कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉरी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, फैजान। अब फैजान और सब्जेक्ट है तो ध्यान रखिए उसके अकॉर्डिंग करना है। तो क्या होता है, ही होता है, हिम होता है, फिर क्या होता है, हिज। तो हिज के पैटर्न में क्या आया, माई आया, माई तो पैटर्न में आया हिज ना, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, आई मी माई माइन, यू यू योर योर्स, ही हिम हिज। तो हिज वाला पैटर्न माई में आ रहा है, तो आपको माई की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे हिज, क्या लिखना है, हिज। फिर आगे जो लिखा है उसको आप अच्छे से लिख देंगे। यहाँ तक एवरीथिंग क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, ही हैज सेड। स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इस पॉइंट पे, इस समय क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि लोग इसको चेंज नहीं कर पाते हैं। लोग समझ लेते हैं ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, उनकी कलम रुक जाती है। डोंट स्टॉप योर पेन, व्हेन यूर स्टॉप पेन देन यूर स्टॉप योर माइंड, डोंट स्टॉप योर पेन। क्या करना है, ही हैज सेड, तो आपने लिखा है यहाँ पे ही लिख दिए, हैज सेड है तो भाई आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपको चेंज भी नहीं करना है, आपको वैसे लिख लेना है, ही हैज सेड। और कनेक्टर ग्रुप में क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आपको मैं कह रहा हूँ हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बार बार आई फर्स्ट पर्सन आ रहा है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे आई अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब यहाँ शैल है, आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो बी ही के साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा। कम और टुडे किस में चेंज करते हैं स्टूडेंट, दैट डे। मैंने क्या बताया था, टेंस नहीं बदलता है, बाकी एवरीथिंग विल बी चेंज। टेंस नहीं बदलेगा, प्रोनाउन चेंज होगा, और पार्ट ऑफ स्पीच के जो अदर वर्ड्स आते हैं वो सब चेंज होंगे। तो यहाँ कम, टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और हमने जो अपना प्रयास किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, इमेज किया है, और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझाने की मैंने पूरी कोशिश की हुई है। अपना देखो, अपना डू द लेवल बेस्ट करना चाहिए इंसान को।
तो वही मैं कर रहा हूँ और ये भरोसा है मुझे, ये कॉन्फिडेंस है, ये आप पे उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आपका जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट बॉक्स इज वेटिंग फॉर यू। अगला पॉइंट क्या है? अरहान सेड, अरहान है सेड, अरहान है सेड आई शैल नॉट जॉइन द कैंप। अरहान यहाँ पे क्या करता है? अरहान है सेड, अरहान ने कहा है। तो यहाँ पे जो उसने बात कही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, इसलिए चेंज नहीं कर दिया। अब यहाँ पे क्या है? अरहान, तो मैंने अरहान को अच्छे से लिख दिया होगा। क्लास दिख रही है ना सभी को? हैज सेड है तो हैज सेड यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद क्या है? इसको हटा क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अरहान, अरहान एक लड़का है तो क्या आएगा? ही आएगा। क्या आएगा? ही। अब देखो आई के साथ सेल तो ही के साथ क्या लगेगा? बिल। नॉट है, देखो नो प्रॉब्लम, निगेटिव मैंने क्या बताया था? अफर्मेटिव एंड निगेटिव, तो दोनों बात यहीं पे है। अगर अफर्मेटिव समझना है क्या होता है स्टूडेंट, तो मेरी क्लास जो पिछली हुई है सेंटेंस वाली, उस क्लास को आप अच्छे से जाके विजिट करिए और एवरीथिंग विल बी क्लियर, नो डाउट्स देयर। यहाँ पे क्या है? उसके बाद ही बिल, नॉट को लिख दीजिए, बाकी जो बात आपको आगे लिखी गई है अच्छे से आप लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात समझ में आई हो आपको? एक ज्वाइन है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है अपना फुल स्टॉप, यहाँ पे 11th पॉइंट क्वेश्चन है, ही हैज सेड टू मी रवि विल नॉट कम। अब कमेंट में मैं क्वेश्चन का मार्क क्यों किया हूँ कि अगर आपको कमेंट में कोई दिक्कत है लिख दो सर ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, ये सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको अगले लेक्चर में आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, मेरा मोटिव यही है सर। तो यहाँ ही हैज सेड टू मी, स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, मैंने इस क्लास लेने से पहले ही आपको बताया विथ ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हैज सेड टू, तो किस में चेंज होगा? हैज टोल्ड। क्या होगा? हैज टोल्ड, हैज टोल्ड कर लिए, मी था मी लिख लिए। अब कनेक्टर को हटा क्या लगाते हैं स्टूडेंट? दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। रवि, रवि एक नेम है, नाम कहाँ बदलता है भाई? रवि तो रहेगा ही। रवि विल नॉट कम, तो पूरी बात आपको ऐसे ही लिखनी है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कितने क्वेश्चन थे? 11 क्वेश्चन मैंने किया और यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट को समझा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है सबको समझ में आ गया ना? एनी डाउट्स? तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बगल लिखी रहती है, बाहर लिखी रहती है, सब्जेक्ट के बदल, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। फिर से पढ़ लेते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्ट स्पीकिंग टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रेंड्स। तो मैं क्वेश्चंस कितने करवाए? 11 क्वेश्चन करवाए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है और इसमें उम्मीद मैंने की है हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला जो टॉपिक होता है उसमें अच्छे से बात करता हूँ और अच्छे से उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो अगले इस क्वेश्चन पे अगला पॉइंट हम अच्छे से पढ़ते हैं। अगला पॉइंट अपना रहेगा जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो, बट उसके पहले 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं और इस पॉइंट का, ठीक है? सही है, सब क्लियर है? तो बैठ जाइए। तो स्टूडेंट अपना जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या था? जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होती है तो वहाँ पे कैसे चेंजेस होते हैं, वहाँ पे सभी टेंस बदले जाते हैं। पहला जो पॉइंट था अपना, जब रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो वहाँ पे टेंस को हम नहीं बदलते हैं, बट यहाँ पे हमको बदलना है। देखते हैं रूल की तरफ, क्या रूल है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो? पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलेंगे। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो हम अच्छे समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कॉमा आई एम फाइन। तो जो ये बात लिखी गई है ये चीज़ें बदलेंगी, टेंस यहाँ पे बदले जाएंगे। चलिए देखते हैं। ही सेड ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम नहीं लिखेंगे, हम ऑलरेडी सेट को लिख दिए। इसको हटा क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं स्टूडेंट? दैट लगाते हैं। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपका ही है तो आ जाएगा ही। अब यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है तो हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा अपना ही के साथ क्या लग जाएगा? वॉज फाइन। क्योंकि मैंने बताया था पहली ही क्लास, दूसरी क्लास में कि इज, एम, आर को चेंज करते हैं वाज और वर में। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक अच्छी नई उम्मीद के साथ समझते हैं। मोहन सेड टू मी आई नो यू, तो लिख दिया मैंने मोहन। सेड टू को किस में करते हैं? टोल्ड में। किस में नहीं होगा? टोल्ड में। अब ध्यान रखिए, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं? टोल्ड टू भी लिख लेते हैं। ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती मानी जाएगी क्योंकि सेड टू पूरा चेंज होता है किसमें?
टोल्ड में, तो इसलिए टू की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है उस ऑब्जेक्ट को आप अच्छे से लिख देंगे। बहुत ही आराम समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप लेक्चर को पूरा देखिए, हर एक बात समझ में आएगी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो मोहन के हिसाब से क्या आएगा? ही आएगा, ही लिख दिए। किस टेंस में है स्टूडेंट? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में। किस में चेंज होता है? पास्ट इंडिफिनिट में। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में चेंज किया जाता है। तो ही, नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? न्यू। न्यू। यू सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट मी है, मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव रूप में लिखा गया है तो यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए यू और यू, योर और योर्स, तो यहाँ पे आई, मी, माई और माइन। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट रूप में यही आ रहा है और ऑब्जेक्ट जगह पे मैं ही को लिखेंगे। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैड टू कॉल यू। आपके थंबनेल पे जो परेशान करने वाला पॉइंट था स्टूडेंट, ये यही था। काफ़ी स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे सर मिस्टेक कर दिया आपने, कैसे 2 बार हेड लिख दिया? तो स्टूडेंट यही तो आपको हमको समझाना था क्लास में, इसी चीज़ को तो समझाना था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। अगर ये हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हम चेंज नहीं कर पाते हैं, वहीं पे अपने पेन को स्टॉप कर देते हैं। तो मैंने एक लाइन बोली, डोंट स्टॉप योर पेन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ही सेड टू मी आई हैड टू कॉल यू। तो हैड टू किस में चेंज होगा? अभी आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ही सेड टू चेंज होता है टोल्ड में। मी था, मी लिख लिए, कनेक्टर हटा के दैट लगाएंगे। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यहाँ पे हमने ही लिख दिया। हैड टू स्टूडेंट चेंज होता है हैड टू में, लिख दे रहा हूँ, समझ जाइए बेहतरीन तरीके से। हैड टू मतलब एक हैड और लगाते हैं। उसके बाद क्या था? काल लिख दिया मैंने। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, फिर से वही तरीका देख लीजिए। ऑब्जेक्ट जब क्या है? मी है, तो मी आप अच्छे से लिख दीजिए। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक मजबूत होकर स्टूडेंट तभी कुछ आप कर पाएंगे। कहा जाता है इफ़ वांट टू शाइन लाइक सन फर्स्ट बर्न लाइक सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, कुछ सूर्य की तरह फिर आपको जलना भी सीखना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन फर्स्ट बर्न लाइक सन। दोस्तों इस दुनिया में आपको कुछ भी अचीव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पैसन, पैजनेट होना है आपको। पैसन आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पागल होना चाहिए आपके अंदर, पागलपन होना चाहिए, तब वो चीज़ आपके दिलो दिमाग में बस जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस पॉइंट को आपको नहीं आता, अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बेसिक से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। और मैं इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ कि हाई स्कूल में या इंटर में एग्ज़ाम होने वाले हैं और भी आपके एसएससी लेवल के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो किसी कोई प्रॉब्लम से नहीं होगी। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ही सेड टू मी, मैंने ही लिखा। सिट टू चेंज होता है टोल्ड में। मी लिख दिया मैंने। कॉमा यूनिट कॉमा हटा के लगाते हैं दैट लिख दिया। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट सर ऑब्जेक्ट मी है, मी, बट यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, यही तो बड़ी बात है। सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? आई आएगा। कैन है, कैन को चेंज करते हैं कुड में, तो मैंने कुड को यहाँ पे लिख दिया। नॉट क्या लिखा गया है? नॉट, तो नॉट कोई दिक्कत नहीं, नॉट तो आपको लिख ही देना है। जंप था, जंप भी मैंने लिख दिया। बाकी इनटू द रिवर पूरी बात आप अच्छे से लिख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें हो नहीं। लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ कर लीजिए। पूरी बात समझ में आई होगी, बहुत ही बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। अब देखिए, मैं मुडास के क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट से थोड़ा वो प्रॉब्लम दे देते हैं कैसे किया जाता है, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। तो ध्यान रखिएगा, ही सेड टू मी, तो क्वेश्चन क्या है? ही सेड टू किस पे करते हैं? टोल्ड में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मी था, मी लिख दिए। कनेक्टर के रूप में दैट यूज़ करते हैं। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट मी है, आएगा यहाँ पे आई। कैन को क्या करते हैं स्टूडेंट? कुड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुड को लिख दिया। स्पीक था, स्पीक मैंने कर दिया, इंग्लिश लिख दी। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा होगा टॉपिक को समझने में। मोहन सेज टू मी, कॉमा एट कॉमा, इट मे बी रेन टुडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 2 बार आया था, बहुत परेशान किया था स्टूडेंट को। अब नहीं होने वाला, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो मोहन सेज टू किस में होगा? टेल्स में। और मी, अच्छा ये कोई नहीं समझ रहा होगा क्वेश्चन इसे परेशान क्यों किया होगा, इसमें कुछ लॉजिकल बातें हैं जो आपको समझनी है।
मोहन टेल्स मी, अब आके आपको पता है कनेक्टर हटा के दैट लगाते हैं, कॉमेंट कॉमा। इट था थर्ड पर्सन, नो चेंज, आप ऐसे लिख दीजिए इट। में ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात अभी थोड़ी समय पहले बताया, थोड़ा वेट मोमेंट पहले बताया था, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, बात सब समझ में आ रही है ना, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता। ये लाइन मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रीज़न है कि सब बच्चे इस क्वेश्चन में परेशान हुआ करते हैं। अब क्या था, मैं था तो मैं चेंज नहीं होगा, मैं लिखा रह जाएगा, बी था बी भी लिखा जाएगा, रेन था रेन ही लिखा जाएगा, बट टुडे को चेंज करेंगे दोस्त, टुडे हो जाएगा दैट डे। बात आपको बहुत ही क्लियर समझ में आई होगी, आप एक बार फिर से क्लास को देखेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। अगला क्वेश्चन अपना है ही सेट टू इंट्रो देता है, टोल्ड, मी लिख दिया, कनेक्टर दैट लगाया, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो क्या होगा, आई होगा। बिल है तो ध्यान रखिएगा, बिल है तो ध्यान रखिएगा, बिल को किस में कर देंगे, वुड में कर देंगे। यहाँ पे काफ़ी बच्चे क्या करेंगे पता है, काफ़ी बच्चे शुड करेंगे, इट्स योर मिस्टेक। मैंने आपको पहले दूसरी क्लास में बताया था कि सेल आई बी के साथ यूज होता है, बाकी अदर के साथ बिल का यूज होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आपको हमेशा हमेशा वुड का ही प्रयोग करना है। मैंने सारी बातें आपको बहुत अच्छे से बताई है, हर एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बात को आप अच्छे समझिएगा। कोई भी, ये लोग कहते हैं कठिन, कठिन कुछ नहीं होता है, इट्स योर थिंकिंग, जैसा सोचोगे वैसा रहोगे, थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। यहाँ क्या है, वुड है, बी है तो बी लिख दिया मैंने, हैप्पी है, हैप्पी भी मैंने लिख लिया। तो क्वेश्चन में कोई गलत बात नहीं, एकदम बढ़िया से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ही मज़ा आ रहा है करने में। राहिल सेड टू पंकज, राहिल ने पंकज से कहा यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तो क्या करना है, राहिल सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो गया, पंकज था, पंकज मैंने लिख दिया, कनेक्टर कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या लगाते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, मैंने दैट को लिख दिया। ये कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पंकज है, पंकज लड़का है तो ही आएगा। कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में चेंज करेंगे, नॉट था, नॉट लिख दिया। अब आगे क्या है, लिव विदाउट मी, तो यहाँ मैंने लिव विदाउट था, विदाउट भी मैंने लिख दिया। बट एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, मी, ये अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ एक तरीके से। मी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राहिल, क्या है, राहिल। जब राहिल है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव आई क्या होता है, मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। इसके बाद में क्लास होगी हमारी, मतलब ये अपना डाइट नेट खत्म हो जाएगा तो पैसे पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से, जो स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, एवरीथिंग विल बी क्लियर, डाउट्स दूर ही रहेगा, आपसे भागेगा दूर। क्या है, विदाउट मी क्या है, तो पंकज के हिसाब से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राहिल है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राहिल है तो राहिल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये क्लास जो डेडिकेटेड है, अभी मैंने 2 ही पॉइंट पढ़ाए हैं आपको। पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था मैंने, पहला पॉइंट पढ़ाया था जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते। पूरे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी गई बात है, जैसे चेंजेस करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आपका दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्टिंग वर्ब, आपको रिपोर्टिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना है, इसमें कोई भी आपको हेडेक, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं करनी है। ये लाइन जो थी, दूसरा पॉइंट है ये, पहला पॉइंट पढ़ लिए, जब रिपोर्टिंग और पास्ट में हो, इसके पहले पढ़े थे स्टूडेंट, जब रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्ट के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, बाकी एवरीथिंग विल बी चेंज। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है अपना, जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलेंगे। किस प्रकार बदलेंगे, एवरीथिंग को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही निचोड़ कर, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपने कोशिश की है आपको बताने के। एक एक क्वेश्चन आपको आप दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट गुड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छी आदत डालोगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। जितने क्वेश्चंस बताए हैं मैंने यहाँ पे, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, नहीं आते फिर से करिए, नहीं आते फिर से करिए, बार बार करना ही प्रैक्टिस होती है। अब आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे तो मैं तीसरा पॉइंट अच्छे से स्टार्ट करने वाला हूँ। दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये सब की सरदर्द जो क्वेश्चन बना था उन सब के लिए जरा ध्यान दे लो। यहाँ पे यही था तुम लोग का जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ध्यान रखिएगा। हैड टू किस में चलता है, हैड टू में। ऐसे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस दूंगा, ऐसे ऐसे पॉइंट को मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में बैठते क्वेश्चन अपने आप ठिकाने लग जाएगा।
बात समझ में आई? तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तीसरा पॉइंट जो अपना है अच्छे से बताने का प्रयास, ये चीज़ें एवरीथिंग विल बी क्लियर। प्लीज़ इस इस चीज़ को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और आपको लेक्चर नहीं समझ में आया प्लीज़ एक बार फिर से देखेंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। इसलिए हम तीसरा पॉइंट समझने वाले थे, और तीसरा पॉइंट जो है बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। तीसरा पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो स्टूडेंट के दिमाग ऑटोमेटिक हैंग हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में बनते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, इस पॉइंट में पूरा अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने सीखा, और तीसरा पॉइंट जो है ये भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की लिखी गई सारी बातें क्या होती हैं, रिपोर्टेड स्पीच होती है। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वैकेटिव केस में आ जाते हैं। टेंशन ना लीजिए आप लोग, वैकेटिव केस अभी मैं बताऊंगा, आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। एक बार फिर से लाइन पढ़ूं जी, बिल्कुल सही से। कभी कभी, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वैकेटिव केस में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, ज़बरदस्त तरीके से पॉइंट, बहुत ही ट्रेमेंडस रूल है आपका, खतरनाक कह सकते हैं हम, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है ये, ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। तो वैकेटिव केस क्या होता है स्टूडेंट, हम 2 तरीके से बोलते हैं कम हियर सुरेश। तो जो यहाँ पे नाम बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है मैं कम हियर बोल रहा हूँ, बट बोलता हूँ रमेश कम हियर, तो हमारे पास 2 तरीके हैं बोलने क्वेश्चन के। ठीक इसी चीज़ को कहा जाता है वैकेटिव केस, संबोधित किया जाता है। मैंने बहुत सारी क्लास में बच्चे हैं, जैसे बहुत सारे इधर बच्चे हैं, मैं बोलूँ सादिर कम हियर, तो मैं सादिर कम हियर बोला, तो इसमें मैंने सादिर को क्या बोला कि सादिर तुम कब आओ, तो इसमें मैंने बहुत सारे बच्चे थे तो मैंने इनको यहाँ पे वैकेट संबोधित करते हुए बोला। तो यहाँ पे ऐसा काम हुआ तो हमें समझ में आ गया इसे वैकेटिव केस बोलते हैं। केस, ये वैकेटिव केस आपको क्लास में ना बताया जाता होगा। वैकेटिव से 4 प्रकार के होते हैं, मैं क्लास लूँगा तो बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, बट टुडे माई टॉपिक ओनली नरेशन असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है वैकेटिव केस, कम हियर रमेश, ये जो कॉमा लग गया ये बात किस सेंटेंस की हो गई, ये बात हो गई वैकेटिव की। फिर से दूसरा क्या है, रमेश कम हियर, 2 तरीके से लिख सकते हो, या आप लास्ट में रमेश बोल सकते हो या पहले बोल सकते हो। अभी मैंने बोला था सादिर कम हियर या कम हियर सादिर, तो बात एक ही है, तो ऑर्डर कर रहा हूँ, बात एक ही है, बट इस चीज़ को बोलते हैं वैकेटिव केस। इसी चीज़ को समझना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है अपना क्या है, पहला क्वेश्चन समझते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से। क्वेश्चन क्या है, ही सेड, उसने कहा आमिर यू आर कम हियर, तुम यहाँ आ रहे हो, पहला क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, ही सेड, तो ध्यान रखिएगा यहाँ कॉमा लगा है, अगर कॉमा लगा हुआ है तो वैकेटिव केस है, और यही तो मेरा पॉइंट है। जब वैकेटिव केस है तो कहाँ आएगा स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही पॉइंट लिखवाया था, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के कुछ नाउन्स वैकेटिव केस में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन बस समझना है आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, पहला समझना है सिर्फ। पहले इस क्वेश्चन को मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, आपके मेथड से कर लेता हूँ। मैं लिखा ही सेट रिपोर्टेड स्पीच में संबोधित किया है, तो इसको आपको रिपोर्टिंग वर्ब में लाना है। तो आपको पता है जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम जोड़ देते हैं, टू का यूज कर लेंगे। आमिर कामेट कॉमा यू आर कमिंग हियर। स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आई, यही तो क्वेश्चन अभी इतनी देर से हम सॉल्व कर रहे थे, बट नया पॉइंट जो आपको मैंने बताया कि आमिर यहाँ क्या आया है, आमिर यहाँ आया है रिपोर्ट स्पीच के वैकेटिव केस की तरह। तो वैकेटिव केस की तरह जब आएगा स्टूडेंट तो आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात समझिए, मैं हर एक बात हर एक पॉइंट आपके नस नस में रखना चाहता हूँ, आप इससे हमेशा अच्छे से रूबरू रहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, क्योंकि अगर क्लास पढ़ने के बाद क्वेश्चन गलत होते हैं तो मेहनत खराब जाती है। एक एक पॉइंट क्लास स्टार्ट होते मैंने बोला था, इस असर्टिव सेंटेंस से मैं आपका 1 नंबर भी नहीं मिस होने दूंगा। बट ध्यान रखिएगा, अगर मैंने आपसे कुछ कॉन्फिडेंस लिया है, प्रॉमिस किया है, तो आपको भी उसके साथ चलना है।
बात समझ में आई ना। तो चलते हैं क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे, अभी 2 क्वेश्चन और है। डोंट देखो, टेंशन में मत होइए, सब कुछ आएगा, बट वेट, एक वर्ड होता है वेट, इंतजार करिए। बस 2 क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो अब ये क्वेश्चन आपके रूप में बन गया। ये पहले तो वैकेटिव केस में था, अब इसको करते हैं ही। सेट टू इंटू टोल्ड। आमिर था, आमिर लिख लिया मैंने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगाएंगे, बिना इसके हटाए काम नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको हटा क्या लगाएंगे, दैट लगाए। ये कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, आमिर, क्या है, आमिर। अगर आपको बात नहीं समझ में आए, डोंट टेक टेंशन, 1 2 3 यही तो बात याद थी ना आपको। और ये आपको कहाँ बताया था, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहाँ मिलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। बट यहाँ पे मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको मैं पहले से ही समझा दिया हूँ। 2 क्लास जो हुई है डेडिकेटेड हुई है इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा। जब आपका बेसिक मजबूत होगा तभी। तीसरी जो लेक्चर है, प्लीज़ 2 लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो यहाँ पे सन कहाँ मिलता है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब मिलता है। क्या मिलता है, रिपोर्टिंग वर्ब मिलता है, तभी तो है सब्जेक्ट के अनुसार। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जो न देखे होंगे या देखे होंगे, प्लीज़ जाकर देखिए उस चीज़ को। फर्स्ट पर्सन अपना क्या होता है, आई और बी, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। तीसरा होता है ही, सी और इट, दे। ये आपका होता है थर्ड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन नो चेंज। सेकंड पर्सन यस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, और बी का मतलब ऑब्जेक्ट, नो चेंज। बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। दैट, यू कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, कहाँ का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, जो भी हाल ही में आप रिसेंटली में आपने उसको बनाया है, संबोधित वर्ड को, वैकेटिव केस को आपने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ आमिर एक लड़का है, जब लड़का है तो क्या आएगा, ही आएगा। ही क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, इसलिए ही आ रहा है। किस टेंस में है स्टूडेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होना है। तो क्या होगा, ही वॉज कमिंग लिख दिया मैंने। हियर क्या हो जाएगा, दियर। आपको पता है ना, मैंने बताया था हियर का दियर, समझ में आ रही सबको बात ना। ठीक है, तो बात ये है अपनी कि मैंने आपको पहले खुद को, जिसको नहीं आता है, पहला क्वेश्चन इसलिए बताऊं, जिस स्टूडेंट को नहीं आता है पहले क्वेश्चन को इस तरीके से करे। हमेशा ना करे, एग्जाम इतना पॉइंट नहीं रहेगा, बट स्टार्टिंग में आप ऐसा सीखिए। हर एक तरीका जानता हूं मैं स्टूडेंट को, क्या कमजोरी होती है स्टूडेंट की, क्या उनकी वीकनेस होती है, उस चीज़ पे मैं वर्क करता हूँ। बिकॉज आई एम आल्सो स्टूडेंट, सो मैं आपको बस लेवल थोड़ा सा अलग है, आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ भी है, एवरीथिंग विल बी ट्राई फॉर गिविंग यू, आई विल डू द बेस्ट फॉर गिविंग यू। प्लीज कनेक्ट विथ मी एंड आई विल टेल यू व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज दिक। एक चीज़ समझा दूंगा मैं आपको, बस क्लास को आप अंत तक देखिए। बस इस टॉपिक, इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। दूसरा उठाता हूँ क्वेश्चन को, उसको बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। क्वेश्चन था माय ब्रदर सेड शिवम। यहाँ देखिए जो शिवम लिखा गया है स्टूडेंट, यहाँ भी ये क्या किस केस में है, वैकेटिव केस में है। जब वैकेटिव केस में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, कॉमा देखो, खतरनाक तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लो। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तभी बने जब उसके साथ टू भी लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपने बस उसे उठाया और वहीं रख दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। कि लिखा मैंने क्वेश्चन माय ब्रदर सेड, तो ये आपको कॉमा दिखा, फटाक से इसको आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात रिपोर्टेड स्पीच, बाहर की बात क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू शिवम, तो शिवम मैंने लिख लिया। अब आप ऐसे इसको कर लीजिए, मतलब जो आप क्वेश्चन इमेज करते हैं कर लीजिए। आई नो यू वेरी वेल। अब ये क्वेश्चन हम अच्छे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये आपका वही हो गया जो आपको अभी पुराना सिखा रहा था मैं। अब पॉइंट थोड़ी ना बदला था, पॉइंट नहीं बदला था स्टूडेंट, पॉइंट नहीं बदला था, बट मैंने एक चीज़ सिखानी थी आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाना था आपको, इसीलिए तो मैं इस पॉइंट को लाया। तीसरा पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं लिख दिया मैंने, उसको कुछ लॉजिकल है, कुछ बातें हैं उसमें। अब इसमें क्या है, अब इस क्वेश्चन करते हैं खतरनाक तरीके से। आप बोलते हो कि सर बड़ा खतरनाक बोलते हैं, उसका मतलब ये खतरनाक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिस नहीं होगा एग्जाम में यार, ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। माय ब्रदर सेट टू हो गया। अब तो आपको एकदम हलवा है क्वेश्चन, आपने तो उसको पूरा वर्क कर ही लिया। ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है, यही प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, यही सारी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट की। जो स्टूडेंट रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, कदम नहीं चलते, पेन नहीं चलती, आपका सब कुछ चलेगा, पेन भी चलेगी, दिमाग भी चलेगा, और एग्जाम में नंबर भी खटाका खतरनाक नंबर आएगा। तो माय ब्रदर सेट टू क्या करेंगे, टोल्ड कर लिए। शिवम था, शिवम मैंने लिख लिया कैपिटल में, तो नहीं काफ़ी बच्चों को तो ये दिक्कत हो जाएगी, सर को भी नाम लिखना नहीं आता कैपिटल में भाई, शिवम। अब यहाँ किसको क्या लगाएंगे, दैट।
आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। काफ़ी लोग तो ये सोच रहे होंगे सर तो आई के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, समझाने का मेरा मतलब है अगर एक चीज़ समझ में आ जाएगी तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस आप उस मकसद से पढ़िए। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। अरे यही तो बात लिखी नीचे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन, अरे फर्स्ट पर्सन में आता क्या है? आई और बी। आई और बी तो आता है फर्स्ट पर्सन में, तो आई फर्स्ट पर्सन में, तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट। फिर से यहाँ पे स्टूडेंट गलती करेगा, आई नो वेरी वेल, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट की वीकनेस क्या होती है, वो सोचता कैसे है। बस सोचना उसको यही है कि माई आ गया क्वेश्चन खटाकर। नो, ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि भाई ब्रदर मेन है, माई नहीं। भाई तो सबको, बट माई ब्रदर की बात कर रहा हूं। इट इज माई फॉर पोजेशन, बट ब्रदर इज अ मैस्कुलिन, नॉट मैस्कुलिन जेंडर। तो यहाँ पे जो ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर दिया गया है, तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि ब्रदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई ब्रदर के अकॉर्डिंग, ब्रदर लड़का होता है, जब लड़का है तो आपको विदाउट थिंकिंग ही लिख दीजिए। किस टेंस में है? टेंस भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। टेंस सर है प्रेजेंट डिफिनिट। सर कैसे आपने पहचान लिया? ध्यान रखना, मैंने बताया था जब B1 और B5 जिस टेंस में पाया जाता है क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट डिफिनिट किस में होता है? पास्ट डिफिनिट। आप लोग रहोगे तो 2 क्लास ऐसे ही हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जाओ देख के आओ, तुरंत क्लास देख के आओ, क्योंकि वही क्लास है तभी आपके लेक्चर समझ में आने वाला है। 2 क्लासेज में जो ली हैं उसको बेहतरीन तरीके से मैंने हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। ऐसे नहीं 2 क्लास ले ली, ठीक है? उसको अच्छे से समझिएगा तभी ये पॉइंट समझेगा, और खतरनाक तरीके से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। यार कितनी बार बोलूँ मैं, ही हो यहाँ पे। ही नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? न्यू होता है। ही न्यू। यू क्या है? यू। कुछ नहीं करना है सर, सेकंड पर्सन हियर लिखा है आपने, सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इधर? शिवम। कैसे मिला ऑब्जेक्ट? ये रूल हमने क्या सीखा था? कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउंस वैकेटिव केस में आ जाते हैं, बताया था ना मैंने। अभी क्वेश्चन का एग्जांपल दिया, सादिर कम हियर सादिर, इस तरीके से मैं एग्जांपल दिया था, वही तो आपका था वैकेटिव केस। और इसी तरीके से तो समझना है हमको, क्या करना है। कभी कभी रिपोर्ट स्पीच में कुछ नाउंस वैकेटिव केस में आ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो अभी तो आपने शिवम को ही तो ऑब्जेक्ट बनाया था, शिवम था यहाँ पे। कुछ मत सोचिए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट शिवम। अरे भाई शिवम है तो शिवम का भाई क्या होगा? ऑब्जेक्टिव यूज होगा, क्योंकि सर इधर ऑब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं, समझाऊंगा हर एक पॉइंट को, एक भी पॉइंट मिस नहीं करने दूंगा मैं। यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यू होता है। तो सर ही का ऑब्जेक्टिव तो क्या होगा? हिम तो होगा, यही तो होता है हिम का ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे क्या करते हैं हम? यहां पे कर लेंगे हिम। कुछ नहीं करना है, वेरिएबल था जी सर, वेरिएबल आप प्यार से अच्छे से लिख दीजिए। किसी कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तो एक एक पॉइंट मैं अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि स्टूडेंट की जो कमजोरी है, मैं उस चीज को समझकर, उस कमजोरी को पकड़कर हर एक चीज उस मेथड से बताना चाहता हूं जिस प्रकार से स्टूडेंट समझना चाहता है। यहाँ फालतू काम नहीं करना था, मेरे 2 बार लिखना था, बट आपको समझाने का मेरा प्रयास जो है वो 100% होना चाहिए। आपको आए समझ में, ये आपको भी कुछ ना कुछ अपने आप से प्रयास करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, 2 कहते हैं इट टेक्स टू कोयरल। कहने का मतलब जो होता है, आप अगर एक हाथ से ताली बजाएंगे नहीं बजेगी ना, इसे दोनों को सहारा लेना पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार से नॉलेज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको भी इसको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। एक हाथ से ऐसे ताली नहीं बज सकती, ठीक उसी प्रकार से 2 ऐसे ताली बजाते हैं, तो मतलब दोनों का सहारा चाहिए ना। तो ठीक उसी प्रकार से मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उसका भी सहारा लीजिए। आप जितना मैं बता रहा हूं उतना मेहनत करिए। मैं अगर मेहनत करूं 50%, आपको मेहनत करनी है 70%, 100%। ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं सुन में तो बार बार देखिए, कमेंट करिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर, आई विल क्लियर योर डाउट्स। यहाँ पे बात क्या होती है? अगला क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन मैं किस प्रकार से इसको बताने का प्रयास किया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी बार मैं बोलूं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी सेट यू आर वेरी पुअर। अरे सर ये क्या हो गया? ये लास्ट में कैसे आ गया? अरे यही तो पॉइंट है। 2 तरीके से बताया था मैंने आपको कि सर स्टार्ट में भी आता है, अंत में भी आता है। बट काफ़ी बच्चे क्या करेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट खत्म कर देंगे। नो, हर एक क्वेश्चन मैंने बताया था पहले ही, दूसरी क्लास में बताया था, 12 पहली क्लास का नाम आ जाता है, दूसरी ही क्लास में बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच बहुत जरूरी होता है। रिपोर्टेड स्पीच की हर एक बात जरूरी होती है। अगर रिपोर्ट स्पीच अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन उसके तो बहुत आसानी तरीके से हो जाएंगे। अब समझ लेते हैं अच्छे से। शी सेड, आपको वैसे इसी मेथड से बताऊंगा मैं। तो शी हो गया, सेड था, सेड में लिख दिया। सर ऑब्जेक्ट, रूल क्या है? रूल तो यही है कि जब रिपोर्टेड में स्पीच में नाउन वैकेटिव केस में आ जाएगा, कॉमा के साथ आ जाएगा, तो उसको हम उठाकर
पटक कहाँ देंगे? रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के बगल पटक देंगे, उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, विदाउट टू ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। विदाउट टू यू कांट मेक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ यू नीड टू देन यू कनेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ टू था, तो रोहित को मैंने लिख दिया प्यार से, कोई बात नहीं भाई, रोहित भाई तुम इधर आ जाओ। यू आर वेरी पुअर, यू आर वेरी पुअर, कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, यू आर वेरी पुअर, बस। अब तो खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को मैं कर दूंगा, आप लोग भी, बट ध्यान रखिए अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन है। ध्यान रखना स्टूडेंट, हर एक वो चीज़ जो आपको आती है वो आपके बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ होती है, और आपको जो चीज़ नहीं आती है वो बहुत कठिन होती है। तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, कोई भी चीज़ सरल नहीं होती है। अगर आपको जो चीज़ आती है वो सरल है, जो नहीं आती वेरी हार्ड, हरकुलिन टास्क कह सकते हो आप। सी सेड टू रोहित, ये मैं जो कॉमा करके यहाँ कर रहा हूँ, यही बात इस क्लास में समझाने का मतलब है मेरा। 3 पॉइंट पढ़ाया और तीसरा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। पहला पढ़ाया था जब रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलते। दूसरा पॉइंट बताया था जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो तो टेंस बदलेंगे। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन वैकेटिव केस में आ जाता है तो वो रिपोर्टिंग और क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो काम तो बड़ा आसान हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से। सी था, सी लिख लिया मैंने। सेट टू था, सर वही पुरानी बात, ऑब्जेक्ट दिया गया है टू, सर टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड भी कर दिया। रोहित था, नो प्रॉब्लम, रोहित को लिख दीजिए। अब क्या था, इसको कमेंट को क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, लगा दिया दैट। अब क्या करना है स्टूडेंट? यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। कितनी बार बताया था सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यह स्वयं कहाँ पाया जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब पाया जाता है। तो कहाँ जाएंगे आप लोग? सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब। रोहित है ना, रोहित लड़का है, मैस्कुलिन जेंडर है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। सर टेंस को चेंज करना है, टेंस को चेंज करना है स्टूडेंट, क्योंकि टेंस सबसे बड़ी चीज है और मैं उसी रूल पर काम कर रहा हूँ। तो यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। चेंज कर दिया, ही कर दिया। सर यू आर वेरी पुअर, सर काफी लोग तो समझ रहे हो, सर कॉन्टिन्यूस होगा। अरे भाई सिंपल है, ये प्रेजेंट का सिंपल है, आपको सिखाया था मैंने। इज एम आर चेंज होगा किसमें? वाज और में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? वाज और में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है? ही, तो क्या हो जाएगा? वाज। क्या हो गया? वाज। बेरी था, मैंने बेरी लिख दिया। अब क्या लिख दिया मैंने? पुअर। क्या टॉपिक कठिन है? नो सर, इट्स नॉट टफ टॉपिक। लोगों ने बना के रखा है टफ, कुछ भी टफ नहीं है। एवरीथिंग क्लियर यार। आई विल डाउट योर क्लियर्स, आई विल एवरीथिंग विल बी क्लियर। सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। वही बताया ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो ठीक उसी प्रकार से आपको पढ़ना है, खतरनाक तरीके से। फिर से एक बार बताने का प्रयास करता हूँ। वीडियो लंबी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 घंटे यू वीडियो देखो, नो प्रॉब्लम। एक एक बात अगर समझ में आ गई तो आपको वीडियो देखने का मतलब पूरा, और मेरा पढ़ाने का मतलब पूरा। मेरा पढ़ाने का मकसद ये नहीं कि मैं बड़ी बड़ी इंग्लिश बोलूँ, अच्छी चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। इट्स माई एवरीथिंग, सब कुछ मेरा वही है, हर एक बात आपको समझ में आ जाए। कमेंट में आप इस तरीके से लिखेंगे सर आई थिंक क्लियर एवरीथिंग डाउट, तो खुश हो जाता है दिल कि कुछ मैंने अच्छा बताया इन बच्चों को। क्या है, फिर से एक बार अच्छे से रूल को बताता हूँ, फिर अगला पॉइंट जो अपना बताने का प्रयास करता हूँ। कभी कभी रिपोर्टिव स्पीच के कुछ नाउन्स वैकेटिव केस में आ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वे रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, मैं कितनी बार बोलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। काफ़ी लोग इसको खतरनाक तरीके से नहीं बता पाते, बट मेरे समझ से सीख गए होंगे आप लोग खतरनाक वर्ड क्या होता है। तो 3 पॉइंट हमने सीखा है बेहतरीन तरीके से। अब कोई भी डाउट्स नहीं होने वाला है। एक बार मैं प्रयास करना चाहता हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आई लव दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? ही सेड आमिर यू आर कम हियर। सर यही तो दिक्कत करेगा, बच्चे यही रुक जाएंगे। अरे आमिर कैसे आ गया? आमिर आ गया है सर, संबोधित हुआ है, वैकेटिव केस में आया है। तो वैकेटिव केस में कहा जाता है रिपोर्टिव क्या बन जाता है स्टूडेंट? क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने क्वेश्चन को कर लेना है। तो जो 3 पॉइंट्स है इनको मैंने बहुत तरीके से अच्छे से बताया। जो चौथा पॉइंट है, प्लीज वेट फॉर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैबिचुअल एक्शन जानते हैं आप लोग, ये कुछ फैक्ट जानते हैं, वो सारी बातें करूंगा। तो प्लीज इस क्लास को अच्छे से देखते रहिए। तीसरा क्या हुआ? सब कुछ देखा था ना? ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट हम चौथा पॉइंट समझने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन रूल है ये। रूल भी एग्जाम में बहुत सारा आता है। अभी हाल ही के जो एग्जाम में हुए तो क्वेश्चन हुए हैं, एग्जाम आया है, उसमें जो BHU माना जाए या माना जाए आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और यह माना जाए आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनमें ये क्वेश्चन आए थे। उनमें से यहाँ पॉइंट से क्वेश्चन उठे हुए हैं, और यहाँ पर भी आपके हाई स्कूल इंटर में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताऊँगा। बस आपका एक ही मकसद है, प्लीज़
पेन और कॉपी निकाल लीजिए, मेरे रूल को बेहतरीन तरीके से लिखिए और समझिए। लोग कहते हैं जैसे हैबिचुअल एक्शन होता है, प्रोवर्ब्स होती है, या यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल फैक्ट, इन सब चीज़ें को नहीं बदला जाता। तो ठीक उसी प्रकार से हम चीज़ देख के और अच्छे से समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, और पॉइंट नंबर क्या है स्टूडेंट? 4 है, और वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदत संबंधी तथ्य। जैसे इंसान कोई आदत होती है वो हमेशा वही करता है, जैसे कुत्ते रात में भौंकते हैं, किसी को देखते हैं, अजनबी को देखते हैं तो भौंकते हैं, तो कहने का मतलब ये आपका क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है बच्चों? कि द सन राइज इन द ईस्ट, ये सदा सत्य रहने वाली बात है। तो ऐसी कंडीशन ये क्या होती है आपकी? यूनिवर्सल ट्रूथ। अगला पॉइंट क्या है? प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स की हिंदी होती है कहावतें। कहावत क्या लोग कह देते हैं कि कहावत कह दिया, जैसे कि कहा जाए एजुकेशन इज़ द लीडरशिप, इस तरीके से कुछ ऐसा बोल दे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इस तरीके जो कहावतें होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? टाइम इज टाइड वेट फॉर नन, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, यू हैव बिकम अ ब्लू मून। ये सारी बातें क्या होती हैं? ये सारी बातें आपकी होती हैं प्रोवर्ब्स। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक घटना। तो ध्यान रखिए, जब इन चारों पॉइंट्स में है हैबिचुअल, यूनिवर्सल, तीसरा है प्रोवर्ब्स, चौथा हिस्टोरिकल फैक्ट, जब ऐसी बातें स्टूडेंट होंगी तो ध्यान रखिएगा इनके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इनके टेंस में कोई चीज़ें चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो बदलेंगे हम वो बदलेंगे, सिर्फ कनेक्टर का यूज़ करेंगे, ओनली दैट का यूज़ करेंगे, बाकी इसमें कोई भी बदलाव नहीं करने वाले हैं। प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। इस 4-5 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन लिखूंगा मैं? 5। आपको 5 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन जितने पॉइंट्स मैंने लिखा है, पहला क्या है फिर से पढ़ देता हूं, हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स और हिस्टोरिकल फैक्ट। इन सब की जो बातें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात ऐसी लिखी जाएगी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं, ना प्रोनाउन के ना टेंस के। इस चीज़ को अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से रख लीजिएगा, तब क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा। पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। द टीचर सेड टू मी द सन राइज इन द ईस्ट। ये स्टूडेंट क्या है? पहले ही मैं बता दिया हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। और कामा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की लिखी गई बात को आपको चेंज नहीं करना है। बात सबको समझ में आ रही है ना? ओके, तो यहाँ पे क्या है? द टीचर लिख दिया मैंने, सेड टू किसमें होगा? टोल्ड, फिर मैं उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दैट लगाइए, बाकी पूरा क्वेश्चन वही लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो लिख देता हूँ मैं फिर से, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट यहाँ होता है, कब द पढ़ते हैं कब दी, थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट को मैं। अगर द के बाद वाबिल आए, क्या है? वाबिल, तो पढ़ेंगे दी। अगर द के बाद कॉन्सोनेंट आए तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे द। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यस क्या है? कॉन्सोनेंट है तो इससे पढ़ेंगे द सन, बट यहाँ ई क्या है? वाबिल है तो दी ईस्ट पढ़ेंगे। फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। स्टूडेंट्स आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को मैंने क्या बताया था? जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो वहां पे क्या करते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर का यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यूज करते हैं, सिर्फ दैट का यूज करते हैं, बाकी सारी बातें वैसे हम लिख देंगे विदाउट टेंस को परिवर्तित किए हुए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा द टीचर टोल्ड मी, कनेक्टर को हटाया, दैट लगाया, मतलब इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, उसके अंदर की सारी बातों को मैंने लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की सारी बात को याद रख लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम से नहीं होने वाली कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की जो भी बात है आपको वैसे ही, आपको एग्जाम्पल में वैसे ही आपको डायरेक्ट स्पीच, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वैसे लिख दीजिएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड कॉमेट कॉमा द अर्थ इज राउंड। स्टूडेंट ये भी आपका क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है स्टूडेंट? ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने जो पॉइंट आपको लिखे हैं, मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि अगर ये बातें आपके रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सारी बातें लिखी गई हैं तो कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होने हैं। बात समझ में आई? टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का यूज करना है। तो क्या हो गया? ही सेट क्या लगाएंगे? दैट। अब आगे बातों को समझने नहीं है, लिख देना है हमको द अर्थ। अब द अर्थ या दी अर्थ? दी अर्थ। क्यों सर? अभी आपने बताया कि द के बाद वाबेल आएगा तो दी का आंसर आएगा तो क्या होगा? द होगा। तो यहां क्या हो जाएगा? द अर्थ इज राउंड। सबको बात समझ में आ रही है ना?
तो अगला जो पॉइंट है अपना, अगले से अच्छे समझ लेते हैं अगला क्या है। ये दोनों क्वेश्चन आपके डेडिकेटेड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ डेडिकेट कर रहे थे। और तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही खतरनाक है, उसको भी समझ लेते हैं। हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, जो कुत्ते होते हैं ना ये अजनबियों पर भौंकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास पड़ोस में अगर कोई रात में या कोई मतलब जिसको कुत्ते नहीं पहचानते अगर उनको देख लेते हैं तो भौंकने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, इससे कहते हैं आप। तो ठीक उसी प्रकार से हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, भाई कुत्ते तो अजनबियों पर भौंकते हैं और भौंकते ही रहेंगे। तो काम किसमें है, ये हैबिचुअल एक्शन उनकी हैबिट है। जो इंसान की जो हैबिट है, यू कांट चेंज हैबिट, ये कुत्तों की हैबिट है कि अगर किसी अजनबी को देखते हो तो जरूर उस पर भौंकते हैं। तो कहने मतलब ये हैबिचुअल एक्शन है या फैक्ट बोल लीजिए आप। तो ऐसी ध्यान रखना, ऐसी बातों को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात जो भी रिपोर्टेड स्पीच की लिखी जाती है उसमें जरा से भी आपको चेंज नहीं करना है, जैसा ही लिखा गया है वैसा आपको लिख देना है। आई बात समझ में आपकी आई थिंक। तो क्या करना है हमको, हरी लिखा मैंने लिख दिया, सेड टू टोल्ड कर लिया, रवि था रवि भी लिख लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लगाया, दैट लगा लिया। बिल्कुल सर। अब सर बात वही थी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की सारी बातें आपको करना है वैसे ही लिख देना है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम सारी बातों को आप वैसे लिख दीजिए। क्वेश्चन में आपका नंबर फुल आप कंसेप्ट से जोड़ दिया जाएगा इस क्लास में, ना कि आपको ट्रिक, ना कि आपको कंसेप्ट। एवरीथिंग मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज बता रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस बता रहा हूँ। प्लीज इस चीज को नोट करके रखिएगा। अब क्या कर लेंगे हम, लिख लेंगे ही डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। चलिए ये अपना फैक्ट हो गया। 3 क्वेश्चन मैंने किया, तीनों अपने बताने के प्रयास किया और आई थिंक आपके एक एक क्वेश्चन एक एक बात आपके समझ में आ रही होगी। बस यही तो मेरा मकसद है कि मेरी हर एक बात आपके नस नस में, दिमाग में पहुंच जाए, जो मैं अपने बताने का प्रयास करना चाहता हूँ। तीसरा चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, माय मदर सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अरे सर ये तो बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं। सर क्या है ये, प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब मतलब कहावत है, बात समझ में ना। इस तरीके से जब सर कहावत है, जब सर हैबिचुअल एक्शन है, सर जब यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर जब हिस्टोरिकल फैक्ट है, अगर ये बातें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखी गई हैं सर, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ कनेक्टर लगाइए और जैसा ही क्वेश्चन लिखा गया इन डायरेक्ट स्पीच में वैसे ही आप क्या कर लीजिए, इन डायरेक्ट स्पीच में लिख लीजिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, माय मदर सेड था, कर लीजिए सर नो प्रॉब्लम, फिर दैट लगा लीजिए। अब जैसा जो लिखा है वैसे लिख दीजिए। मैं क्या लिखूं आपको समझ में आ ही रहा होगा। बहुत ही इजी पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है। मैंने क्या बताया, जब हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स या आपके हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर इतनी बातें आपके यूनिवर्सल, आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं तो इनमें टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या लगाना है, कनेक्टर का यूज करना है। कनेक्टर क्या है स्टूडेंट, दैट का यूज करना है। बात आपको समझ में आ रही है, एक एक बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, माय मदर सेड दैट, पूरी बात आपको लिख देना है। मैं यहाँ पे टेंस वगैरह चेंज नहीं करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं, अभी मैं बता रहा था, एक लड़का एग्जाम देने गया, बात करता हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया की, नाम उसका अनस है, वो एग्जाम देने गया, द टीचर सेड टू मी, तो यहाँ पे उसने क्या कर लिया, ये राइजेस जो है उसने राइजेस क्या कर लिया, राइजन। तो भाई यहाँ पे गलत कर दिया, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होता है। बात सुन में ना, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई चेंजेस नहीं होना है। तो जब यहाँ पे नहीं चेंजेस होगा तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन में जब चेंज नहीं करना है तो ध्यान रखिएगा अच्छे से आप कर लोगे। बात समझ में ना, चेंज नहीं करना है कुछ भी, आपको अच्छे से ही लिखना है। यहाँ पे भी ध्यान रखते हो, यहाँ भी समझ लेते हो। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, द हिस्ट्री टीचर सेट कॉमेंट कमा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भाई समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नहीं समझ में, फिर से बताता हूँ, जो समुद्रगुप्त हैं इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यही क्वेश्चन बता रहा है। ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है। जब आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है तो ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की लिखी गई बात तो चेंज ही नहीं करनी है, जैसा लिखा गया वैसा लिख देना है। सिर्फ और सिर्फ यूज क्या करना है, दैट का यूज करना है। तो दैट का यूज करिए, बाकी सारी बातें बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड से आप लिख दीजिए। मैं लिखा द हिस्ट्री टीचर सेड दैट। बाकी सर क्यों अपनी मेहनत को खराब करें हम, बट लिख दे रहा हूं, आपको हर एक बात समझ में आए, मेरा पढ़ाने का क्या मतलब है, मेरा एक पॉइंट को समझाने का क्या मतलब है, तो आपको हर एक बात समझ में आएगी तो आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। चलिए फिर से इसको अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ।
देखिए स्टूडेंट, मैं जो पॉइंट पढ़ाना चाहता था, आपको बताना चाहता था, मेरे 4 पॉइंट्स थे, चारों को मैंने अच्छे से बताया। अब फिर से मैं सोच रहा हूँ पहला क्या बताया था, आपको रिकॉल कर दूँ। पहला मैंने बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्ट के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। दूसरा मैंने स्टूडेंट बताया कि जब रिपोर्टिंग पास्ट में हो तो टेंस वहाँ बदलेगा, मतलब एवरीथिंग विल बी चेंज। तीसरा पॉइंट मैंने बताया आपको बच्चों कि जब कोई वैकेटिव केस आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। चौथा पॉइंट आपको क्या है, आपको आंखों के सामने है। चौथा पॉइंट तो सभी आंखों के सामने है, बट यहाँ पे तो ये तो आंखों के सामने ही है आपके है। तो हैबिचुअल इफेक्ट, जब कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या प्रोवर्ब्स हो, या आपके हिस्टोरिकल फैक्ट हो। ये आपका क्वेश्चन क्या था, हिस्टोरिकल फैक्ट ही था। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इनके रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ से लिखे जाते हैं कोई चेंज नहीं किए जाते हैं, ना टेंस का चेंज किया जाएगा, ना उनके अदर वर्ड्स का यूज किया जाएगा या चेंज किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर का यूज किया जाएगा। बाकी बात आपको वैसे लिख देनी है। बात सबको समझ में आई? इस तरीके से हम चीज़ों को अच्छे समझते हुए अब आपको मैं 4-5 क्वेश्चन सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूँ, क्योंकि आपको बातें समझ में आई होंगी तो आप उसका रिप्लाई जरूर कमेंट में देंगे। और मैं इस उम्मीद के साथ इस क्लास को अंत करता हूँ कि आपको हर एक बात समझ में आई होगी। अगर आपको एक बात भी नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ अपना एक अमूल्य, एक अपना इंपॉर्टेंट कमेंट आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और उस चीज़ का मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको चीज़ का रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं, इसका सिर्फ और मेरा समझाने का मतलब ये था कि क्लास को किस तरीके से आपको बताया जाए, किस तरीके क्वेश्चन आपके पास लाया जाए। बहुत लोग पढ़ाते रहते हैं बट उनको पता नहीं है कि व्हाट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की कमजोरी क्या है। मैं उन सारी चीज़ों को अपनी नज़र में, उन सारी चीज़ों को अपने ख्याल में रखते हुए आपके लिए जो पॉइंट्स मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में अगर यहाँ से असर्टिव सेंटेंस के क्वेश्चन बनेंगे, असर्टिव क्वेश्चन के बनेंगे या निगेटिव बनेंगे, तो यहाँ से कहीं बाहर का पॉइंट नहीं मिलने वाला है, क्वेश्चन आपका यहीं से मिलेगा। तो ये जो क्लासेस थी डेडिकेटेड थी किस चीज़ के लिए, हमारी डेडिकेटेड थी सिर्फ और सिर्फ नरेशन असर्टिव सेंटेंस, जिसको दूसरा नाम क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप इसके अंतर्गत क्या पढ़ा हमने, अफर्मेटिव और निगेटिव। मैंने ये भी बताया जिसको असर्टिव सेंटेंस नहीं आता, मेरी सेंटेंस वाली पूरी क्लास देखे, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से मैं बात करूंगा, हर एक पॉइंट की बात करूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ क्लास का मज़ा लीजिए, अच्छे से लीजिए, कॉपी और पेन के साथ लीजिए मज़ा, तब समझ में आएगा चीज़ें। और आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, शेयर करिए, शेयर का भी बटन आपके पास रहता है, लाइक का भी बटन रहता है। आपको पसंद आए क्लास तो लाइक, अदरवाइज इट्स योर मीन माई मीन। ध्यान रखिए, अब 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, और प्लीज़ आपको हर एक बात अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर एक बात भी आपको ना समझ में आई होगी तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से बताइएगा, ठीक है। तो मैं 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से मैं देने का प्रयास करता हूं, वो आपके होमवर्क रहेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, आपको 5 क्वेश्चंस हमको देने थे, वो 5 क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसे हैं, और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके आपको कमेंट बॉक्स में रखना है, ताकि मैं उस कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा कि क्वेश्चंस का रिप्लाई आप किस प्रकार देते हैं। ये क्वेश्चंस ओनली डेडिकेटेड है, जो आज के टॉपिक को हमने पढ़ा उस प्रकार के टॉपिक पे डेडिकेटेड है, और 6 क्वेश्चन शायद है इसमें, 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो दिए गए हैं आप अच्छे से इनको करिएगा। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ, क्योंकि आपको स्पेल अगर ना समझ में, स्पेलिंग समझ में आएगा तो आप अच्छे से अभी से ही समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं दिया हूं, ही सेज टू मी कमेंट कमा आई एम योर फ्रेंड। ये आपको होमवर्क के कमेंट बॉक्स में डालना है, अगले लेक्चर में सबसे पहले मैं इस चीज को समझाऊंगा। दूसरा क्या है, राशिद विल से टू मी कमेंट कमा आई शैल मीट यू टुमारो। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है, आई हैव सेड टू यू कमेंट कमा ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान रखिएगा, इस चीज को काफी लोग सैड बोलते हैं, ये आपका सेड है। क्या है, सेड। जो सैड है ये आपका सैड है, इसको आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना है। चौथा क्वेश्चन है, ही सेड टू मी कमेंट कमा आई कैन गिव यू माई पेन। और पांचवा जो क्वेश्चन है, मोहन सेड कमेंट कमा समीर। यहां ध्यान रखिएगा कि यहां कॉमा है, समीर आई शैल हेल्प यू। लास्ट क्वेश्चन है अपना, सी सेड टू मी कमेंट कमा बेबीज ड्रिंक मिल्क। तो जो भी आज के टॉपिक्स थे, जिनको भी आज मैंने चर्चा की, असर्टिव सेंटेंस में जितने भी मैंने पॉइंट पढ़ाया, एक एक पॉइंट को मैंने नहीं छोड़ा स्टूडेंट, एक एक पॉइंट को मैंने नहीं छोड़ा है, हर एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरा समझाने का मतलब ये था, स्टार्टिंग क्लास को मैंने पहले ही बता दिया था, इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर में मिस नहीं होने दूंगा। इट्स माय प्रॉमिस, जो मैं प्रॉमिस किया हूं उस प्रॉमिस के तहत मैं हर एक पॉइंट को समझाया हूं, जो पॉइंट आपको समझना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन अगर कल एग्जाम में आ गया तो अगर असर्टिव सेंटेंस का है तो आप उसको मिस नहीं करना है, उसको आपको अच्छे से करना है और आपको फुल मार्क्स लेके आना है। बात समझिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट भी बता दूं मैं, इंग्लिश का कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है तो बहुत ही बेसिक से एक एक चीज को मैं समझाया हूं। इस क्लास को अगर आप देखेंगे, अपने आप को एक बार महसूस करेंगे कि हम किस प्रकार कितना बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं।
देखो मेरा तो प्रयास पूरा है भाई, मेरा तो प्रयास पूरा है, अब इसमें मैंने अपना पूरा प्रयास किया हूँ। बट आप अगर मेरा थोड़ा सा भी प्रयास, कोई प्रॉब्लम्स है या कोई बातें समझ में नहीं आई तो गलतियां इंसान से ही होती हैं। आप प्लीज़ एक कमेंट करेंगे तो उस चीज़ को मैं क्लास में, अगली क्लास में इंप्रूव करूँगा, सुधारने की कोशिश करूँगा। इंसान से ही गलती होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हूँ मैं 6 क्वेश्चन दिया हूँ, 6 क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में इसको अच्छे से करेंगे। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, प्लीज़ आपका बी अ गुड स्टूडेंट, यू शुड ड्यूटी टू सेंड वीडियोस फॉर अदर योर फ्रेंड्स। क्या आप सीखते हैं तो अपने दोस्त को नहीं सिखाना चाहेंगे? प्लीज़ उनको भी सिखाइए, उनको भी ये कंसेप्ट पता कराइए, उनको भी चीज़ें बताइए कि इस प्रकार से चेंजेस किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा यूट्यूब पे पढ़ाने का मकसद ये है हर एक वो बच्चा सीखे जो कोचिंग नहीं जा सकता, हर एक वो लड़का सीखे जो कोचिंग में जाके अपनी परेशानियों को नहीं बता सकता। उन सबको मैं एक चीज़ से अच्छे से ख्याल करते हुए हर एक पॉइंट को, जैसे ही क्लास होगी, बेसिक क्या होता है स्टूडेंट जानते नहीं है, बेसिक से हर एक चीज़ को, बेसिक टू एडवांस, मैं उस चीज़ को पढ़ाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये जो डेडिकेट थी क्लास। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जॉइन टू मी, हैव अ नाइस डे। आप मेरे साथ बने रहिए, एक भी टॉपिक्स कठिन नहीं होगा, इट्स माय प्रॉमिस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टू मी।